आज का टॉपिक हमारा बहुत ही यूजफुल है और बहुत अच्छा कंटेंट मैंने लाने की कोशिश करी है और मेरा इंटेंशन यही है, हम सबको ईज मिले, हम कंफर्टेबल हों, हम पीसफुल हों और ये जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है ये जल्दी से जल्दी इस अर्थ पे से गायब हो और हम सब वापस से वही फ्रीडम वाली लाइफ जीने लगे। कहीं ना कहीं अब हम सबके मन में है कि अब बस जल्दी से हमारी अर्थ वापस पहले जैसी हो जाए, हमारी जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाए, हम वही फुल ऑफ फ्रीडम लाइफ फिर से जीने लगे। क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ हेल्थ इश्यूज ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो आज के इस सेशन में हम 3 पार्ट्स में बात करेंगे। 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि वास्तव में करंट सिनेरियो क्या है। डॉक्टर वेन डायर साहब को मैं बहुत सुना करती हूँ, तो डॉक्टर वेन डायर साहब कहते हैं कि जब भी आपको कोई फियर फील हो तो डेफिनेटली हमें उसके डेप्थ में जाके देखना चाहिए कि वो सिनेरियो, वो सीन, वो सिचुएशन ठीक है, ये सिचुएशन है अब हम क्या चाहते हैं। ये दूसरा पार्ट होगा और तीसरा पार्ट होगा प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोरोना। और इसमें मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगी जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज कोविड-19। कोविड-19 आखिर क्या है। आखिर हमें अब सुनते सुनते 1.5 साल हो गया है, शायद 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो ये जो कोविड-19 है ये एक सिंपल फ्लू या फीवर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये ठीक वैसा ही फीवर है, वैसा ही फ्लू है जैसा हम आज तक चिकनगुनिया, जो एक छोटी चीज थी, वो बनते 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 काफी बड़ी बन गई। और वो कैसे बड़ी बनी ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अब चलिए, अपन ने ये देख लिया कि जो कोविड-19 है वो एक फ्लू है। अब हम ये देखें, अब अपन देखते हैं कि हाउ रिस्की इट इज। ये जो कोविड-19 है ये कितना रिस्की है और किस किस के लिए रिस्की है। तो कोविड-19 के 3 कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक है, फिर माइल्ड है, फिर सीवियर है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वो हैं जिन्होंने टेस्ट कराया और उनको कोरोना आ गया पर उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा। फिर जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, दूसरे जो हैं जिनको कफ, कोल्ड, कुछ लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, इस तरह की चीजें आ रही है। तीसरा जो है वो कैटेगरी है वो सीवियर वाली, जिनमें की लंग्स तक कोरोना वायरस पहुंच रहा है। ये 3 कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। अगर अब मैं सीवियरिटी की बात करूं तो जो सीवियरिटी है, जो लंग्स में इंफेक्शन पहुंच रहा है, वो 5% से ज्यादा लोग नहीं है। 95% लोग या तो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है। ये वाली जो कैटेगरी है ये सिर्फ 5% लोग है। WHO के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने अभी जनवरी 2021 में दिया है, उसके अकॉर्डिंग अब जो ये सेकंड स्ट्रेन आया है, ये सेकंड स्ट्रेन उतना रिस्की नहीं है जितना कि पहला था। और ये अवेलेबल है गूगल पे, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड स्ट्रेन उतना रिस्की नहीं है, उतना क्रिटिकल सिचुएशन पैदा करने वाला नहीं है जितना कि फर्स्ट था। अल्दो सेकंड स्ट्रेन का जो स्प्रेड है वो बहुत तेजी से है, लेकिन रिस्क बहुत कम है। अब हम देखें कितने लोगों की डेथ हो रही है। क्या हम जो फियर में आ रहे हैं, हम जो फियरफुल हो रहे हैं, क्या वास्तव में उतना फियर में हमें आना है?
जो वास्तव में डेथ रेट है कोविड-19 की, जो अब सेकेंड स्ट्रेन में आ रही है, वो लेस देन 1% है। तो सबसे पहले तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोगों को कोरोना हो रहा होगा, क्योंकि वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितने लोग टेस्ट करा रहे हैं, तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन में से मानिए 2% 5% को हो रहा है, वो 2-5% में से भी 95% के लगभग एसिम्टोमेटिक या लेस सिम्टोमेटिक है। उसके बाद वो 5% बचे, उन 5% में से भी 99% रिकवर हो रहे हैं। तो अब क्या हमें वास्तव में जितना एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, क्या हमें उतना पेन में जाने की नीड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है, ये जो पैनिक है, ये डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी को डैमेज करता है, हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर सकता है अगर हम लंबे टाइम तक इस स्ट्रेस या पैनिक में बने रहें तो। अब अगर आपको सिंपल कफ कोल्ड है, पहले तो अपन उसके पॉजिटिव फैक्टर में जाएं कि ऐसा कई बार होता ही है, आपने पिछले दिन कुछ ठंडा खाया, आप पिछले दिन कुछ एसी आपका तेज चल गया, कोई भी रीजन हो गया जो जनरली हमें पता ही होता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, उसकी वजह से आपको माइल्ड कफ कोल्ड है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर अब ये कफ कोल्ड 2-3 दिन से ज्यादा चलता है, लंबा चल रहा है, उसके साथ आपको फीवर भी आ गया है, उसके साथ आपको ब्रीदिंग डिस्ट्रेस भी हो रहा है, डेफिनेटली दिस इज द सिचुएशन जहां आपको इलाज लेना है, जहां आपको ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना है। अगर 2-3 दिन के बाद में आपका कफ कोल्ड ठीक नहीं होता है, डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो भी ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करिए, लेकिन हर स्थिति पैनिक वाली नहीं होती। कोरोना का दूसरा नाम पैनिक बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें समझ में आया कि कितने लोगों को, वास्तव में कितने से लोगों को उस क्रिटिकल केयर की जरूरत है, जबकि ये क्रिएट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या मेडिसिन की कमी हो रही है, या हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने समझदारी से काम लिया, अगर हमने पेशेंसफुली काम लिया, अगर हमने फुल ऑफ विजडम होके काम लिया, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम बिना बात के पैनिक होके हॉस्पिटल्स की तरफ दौड़ेंगे, डेफिनेटली ये सिचुएशन क्रिएट होगी, और फिर बीच में कुछ ऐसे लोगों का भी शुरू हो जाएगा जिसमें कि आपको मेडिसिन महंगी मिलेगी, या आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं होंगे, या इस तरह की चीजें आएगी। तो इनिशियली अगर 1-2 दिन हमें कफ कोल्ड है, हम डेफिनेटली जो भी आज तक हमारे होम रेमेडीज करते आए हैं करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा कफ कोल्ड लंबा चल रहा है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद अगर हमें ब्रीदिंग डिस्ट्रेस और हाई फीवर है, तो डेफिनेटली हमें अर्जेंट मेडिकल केयर की नीड है। तो ये जो एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, जिसने, मैंने भी ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जनरली मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ दोस्तों, और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो मुझे समझ में आया कि मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतने तो कोरोना पेशेंट्स है ही नहीं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है या इंजेक्शंस की, इसकी। तो वो डेफिनेटली अगर हम फियर में आएंगे, हम पैनिक में आएंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी। और अगर हम पेशेंसफुली काम में लेंगे, पेशेंसफुली चलेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो है ही नहीं। तो ये हमने एक ट्रूथ समझा बड़ा कि वास्तव में जो सीन हमारे सामने आता है वो क्या आता है, और वास्तव में एक्चुअल में चीज क्या है। कितनी जबरदस्त बात है, पिछले साल भी जब कोविड आया था, तब व्हाट्सएप पे कुछ बहुत अजीब से फोटो आते थे, जिसमें कि कोई शमशान का फोटो आ रहा है, कभी कोई
बहुत सारे लोग सड़क पे लेटे हुए हैं, इस तरह का फोटो आ रहा है। और जब बाद में हमें पता चलता है कि नहीं वो फोटो तो किसी मूवी का था, नहीं वो फोटो तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो दोस्तों हमें तब तक भरोसा नहीं करना है जब तक कि हमें कंफर्म ना हो। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, और अननेसेसरी भरोसा करके खुद को पैनिक में क्यों डालना है। तो अभी हमने प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में समझा। अब हम समझते हैं अब हम चाहते क्या हैं। हमने ऑलमोस्ट ये जो भी 1-1.5 साल अब हो गया है हमको इस फेज में रहते रहते, तो अब हम जीवन से क्या चाहते हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि अब कोरोना से फ्रीडम मिले, अब वापस से लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए, हम सभी वापस पीसफुल हैप्पी जिस तरह से हम रहा करते थे वैसे रहना शुरू करें, हमारे बच्चे लोग फिर से स्कूल जाना शुरू करें। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है। आई थिंक आप लोग सभी ये चाहते हैं कि अब ऐसा हो। तो इसके लिए हम क्या क्या करें। इसके लिए करने के लिए सबसे पहला अपना कनेक्शन सोशल मीडिया से कट कर लीजिए। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करना है। न्यूज़पेपर बिल्कुल मत पढ़िए, टीवी पे न्यूज़ बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि उसके पीछे का ट्रूथ हमें पता ही नहीं है। जितना हम सोशल मीडिया से कनेक्शन कट कर सकते हैं उतना हमें सोशल मीडिया से कनेक्शन कट कर देना है। होता क्या है दोस्तों कि जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें तो आप ये देख सकते हो कई बार इमीडिएटली हमें पैनिक फील होता है, इमीडिएटली हमें हमारा मूड खराब हो जाता है, इमीडिएटली कई बार हमारे पेट में कुछ सेंसेशन सा होता है अजीब सा। तो ये चीजें सीधी हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालती है। तो क्यों लेनी है हमें वो नेगेटिव एनर्जी। और ये जो सबकॉन्शियस पे इफेक्ट आते हैं यही तो डिजीज जनरेट करते हैं। डिजीज हमेशा पहले साइकोलॉजिकल लेवल पे आती है। अब पहले सोशल मीडिया से अपन ने कनेक्शन कट करा। दूसरी बात, जो भी हमारे फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे नोन है, हमें वहां पे कोरोना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। 1.5 साल में दोस्तों हमने बहुत ज्ञान ले लिया कोरोना के बारे में। अभी और हमें कोरोना के बारे में ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोरोना के बारे में तब तक डिस्कस नहीं करना जब तक कि हमें नीड ना हो। और डेफिनेटली अगर नीड है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। तो हमें कोरोना के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई फोन पे बात नहीं, कुछ नहीं। बात करिए, अपने अपनों से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अच्छी बातें, हैप्पीनेस वाली बातें करिए। इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज डोंट गूगल अबाउट कोरोना। हम सिर्फ कोरोना के बारे में ही नहीं, आज तो ये एक समय आ गया कि हर डिजीज के बारे में हम सबसे पहले गूगल करते हैं, फिर हम उसकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में गूगल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सा बन गया है। तो दोस्तों हम इसके बारे में गूगल भी नहीं करेंगे। और ये जो सारी बातें हैं इनका रीजन मैं इसलिए बता रही हूं, जिस दिन अगर हम 15 डेज के लिए भी सब ये ले लें, एक क्या कहूं मैं, ऐसा कोई व्रत ले लें जिसमें हम नो डिस्कशन अबाउट कोरोना कर लें, आप देखिए डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएं। कि हम सोशल मीडिया पे कोरोना नहीं देखेंगे, हम कोरोना के बारे में बात नहीं करेंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएगा, कोरोना नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम सब सुन के ही तो कोरोना के बारे में अपने सबकॉन्शियस में न्यूज ले रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं। और जब अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं, जो भी लोग सेंसिटिव हैं, जो भी लोगों को जल्दी टच होती है बातें, डेफिनेटली उनकी बॉडी पे फिर आगे आता ही है। कई बार आपने देखा होगा कि एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक लेडी को किसी की फेस क्रीम से या किसी एक पर्टिकुलर फ्रेगनेंस से बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी आईज में सेंसिटिविटी
आईज में सेंसिटिविटी हो गई, आईज रेड हो गई, लिप्स स्वॉलन अप हो गए, उसको प्रॉब्लम हो गई। अब उसको उस फ्रेग्रेंस से उसको समझ में आ गया कि ये फ्रेग्रेंस तो मेरे लिए बहुत खतरनाक है। अब वो धीरे धीरे अपने आप को ठीक करती है, कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। अब वो कहीं पे जाती है और अगेन वहां पे एक लेडी वही क्रीम या वही फ्रेग्रेंस वाला कुछ लगाए भी होती है, तुरंत उसकी आईज में और उसके फेस पे वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये कैसे हुआ? उसके सबकॉन्शियस ने वो रीड कर लिया। इसलिए जैसे जब हम कोरोना के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा सिम्टम्स को देखते हैं, ज्यादा करते हैं, डेफिनेटली हमें थोड़ा सा भी उसके बारे में कुछ मिलता है, तुरंत हमारा दिमाग ट्रिगर करता है, कहीं मुझे तो नहीं, कहीं मुझे तो नहीं। इसलिए जितना हम सोशल मीडिया से इनसे दूर रहें, उतना हमारे लिए आज के टाइम में बहुत अच्छा होगा। किसी ने आपको कुछ कहा, इतनी डेथ्स हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना ऐसे हो रहा है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, या XYZ जो भी बात है, पहली तो ये, क्या उस इंसान ने खुद अपनी आंखों से देखी होगी? पता नहीं। उसने भी किसी और से सुनी होगी, और उसने भी पता नहीं किसी और से सुनी होगी। कहां से बात कहां तक आते आते उस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें किस बात पे कितना बिलीव करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो क्यों ना उन्हीं बातों पे बिलीव करें जो हमारे फेवर में हो। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, डेफिनेटली हमें लोगों की हेल्प करनी होती है। और दोस्तों, ये जो मुसीबत का टाइम है, हेल्प करनी ही है एक दूसरे की। लेकिन जब हम हेल्प कर रहे हैं तो वहां पे खुद को इमेजिन ना करें, यार इसको ये प्रॉब्लम है, कहीं मुझे हो गई तो नहीं। उस टाइम ये ना सोच के ये सोचना है, ये वो 2% 1% में से है जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, बाकी 98% पब्लिक हेल्दी है, मैं उसमें हूं। तो अपने आप को अगर किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो भी सेल्फ इमेजिनेशन को वहां नहीं ले जाना है। अपने आप को वहां इमेजिन करके वहां नहीं पहुंचा देना है कि अगर मेरे को हो गया तो क्या होगा। ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है, एंटीसिपेशन हम कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। अगर आपको कोरोना हो भी गया है, आप कोरोना की फेज में है भी, तो भी हमें ये देखना है कि कोरोना से 99% लोग रिकवर होके निकल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। जब 99% पीपल रिकवर कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम के चांसेस तो बहुत कम है ही नहीं। तो 99% रिकवर कर रहे हैं, मैं भी हो जाऊंगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने ट्रीटमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे जबरदस्त बात, हमें टोटली अपना अटेंशन डाइवर्ट करना है इस सीन से। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो बाहर सीन चल रहा है उससे अपने आप को डिटेच करके रखना, अपना अटेंशन टोटली हटा के रखना। तो अपना ध्यान पूरा बाहर के सिनेरियो से हटा लीजिए और खुद को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, मजेदार टाइम स्पेंड करिए, खूब हैप्पीनेस में रहिए। जो कोई काम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब तक टाइम नहीं मिल रहा था, उनको करिए। आपको कोई काम करने बहुत ज्यादा पसंद है, वो करिए, बजाय इसके कि हम अपनी एनर्जी को लीक करें अननेसेसरी की चीजों में। तो ये था हमारा कि कैसे हम आने वाले टाइम में कोरोना से फ्रीडम हमें कैसे मिल सकती है। अब अपना जो नेक्स्ट थैंक यू श्वेता। एक्चुअली इस अर्थ पे हम जिस तरह की एनर्जी सेंड करेंगे, जिस तरह की बातों को ज्यादा करेंगे, वही वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, वही एनर्जी बढ़ेगी और वही चीज धरती पे
बहुत सारी इंक्रीज होगी। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर 3 ग्लास पानी के आप रख दीजिए, एक को नेगेटिव एनवायरनमेंट में रख दीजिए, एक को एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रख दीजिए, एक को एक बहुत ही कोई स्पिरिचुअल कहूँ या मंत्रा चैंटिंग कहूँ या म्यूजिक कहूँ उसमें रख दीजिए। तीनों पानी के ग्लास का जो पानी है उनको जब आप स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के लेवल पे जाकर के, तो तीनों ही पानी जो होंगे उनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो अलग अलग होंगे। जो नॉर्मल एनवायरनमेंट का है उसका ठीक ठाक होगा, जो बैड एनवायरनमेंट वाला है उसका डिस्टर्ब्ड होगा, और जो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाला है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुली सेटल्ड होगा। तो दोस्तों, हमारी एक एक सेल, हमारी बॉडी की एक एक सेल, हमारे एक एक थॉट से जो हम एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं उससे इफेक्टेड होती है। तो जब हमारी एक एक सेल हो सकती है तो ये एनवायरनमेंट नहीं कैसे नहीं होगा, अर्थ कैसे नहीं होगा, हमारी सराउंडिंग्स कैसे नहीं होगी। तो हम सब एक इस बारे में से पूरा ध्यान हटाएं और जहां तक सोचना हो तो ये सोचें कि अब पीसफुल लाइफ आ रही है, अब हैप्पी लाइफ आ रही है, अब बिल्कुल ये जो भी आया था सराउंडिंग्स में ये जा रहा है, फुल ऑफ फ्रीडम, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एंजॉयमेंट लाइफ फिर से आ गई है। इस तरह के थॉट्स क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी ही हम जो चाह रहे हैं वो सीन हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रिवेंशन पे। वैसे तो प्रिवेंशन पे बहुत सारी बातें आप लोग सुनते ही रहते हैं, फिर भी जो मेरे लिए ठीक है, जो मैं ठीक मानती हूँ, वैसी कुछ बातें आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स का जो भी आपको दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो हमें पालन करने ही हैं, वो हमें डेफिनेटली हमारी भलाई के लिए है, कर लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्रेंड्स, आज पहले कोविड-19 आया, फिर अब उसका म्यूटेशन आ गया, कभी स्वाइन फ्लू आ गया, कभी डेंगू आ गया। तो इस तरह की चीजें तो एनवायरनमेंट में आती रहेगी। हमें खुद को कैसे तैयार करना है, हमें खुद को कैसे स्ट्रांग बनाना है कि हमारे ऊपर इन सब का इफेक्ट ना हो। तो इसके लिए हमारी साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी से काम नहीं चलेगा। अगर हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है तो भी प्रॉब्लम होने के चांसेस उतने ही रहते हैं। तो अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं। आपको जो भी काम बहुत ज्यादा पसंद है, जब भी हम बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में होते हैं, डेफिनेटली हमारे ब्रेन में बहुत सारे अच्छे केमिकल्स का सिक्रीशन होता है और ये अच्छे केमिकल्स हमारे ब्रेन की सेल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। तो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई, हैप्पीनेस वाले वर्क हो गए, क्रिएटिविटी वाले वर्क हो गए, जो आपको अच्छे लगते हैं ये आप कर सकते हो। और नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहना भी अपने आप में साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ही काम होता है। और जो जहां तक फिजिकल इम्यूनिटी की बात करूं, फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगेन ब्रीदिंग टेक्निक्स आपकी काम करेगी, आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाएगी, थ्रोट को क्लीन रखेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन रखेगी। उसके अलावा एक्सरसाइजेस मस्ट है दोस्तों। जितना हमारा बॉडी का मूवमेंट बना रहेगा उतने ही हम स्ट्रांग रहेंगे। बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी तरह की एक्सरसाइज आपको पसंद है, योगा पसंद है योगा करिए, जुम्बा करिए, जिम करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, जो भी आपको पसंद है वो फिजिकल एक्टिविटी जरूर से करिए। उसके अलावा आप इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए विटामिन सी का कंजम्पशन हमेशा हमेशा अपनी डाइट में रखिए। जितना आप एल्केलाइन फूड यूज करेंगे, जितना आप एसिडिक फूड कम यूज करेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी।
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन पे ज़्यादा फोकस करिए। एटलीस्ट हाफ डाइट दिन भर में ये रखिए, हाफ अपना कुक्ड फूड रखिए। और हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, खास तौर से अभी जो टाइम चल रहा है उसमें, होम्योपैथी मेडिसिन और आयुर्वेदा या यूनानी वगैरह जो भी होती है, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करती है, हेल्पफुल होती है। तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। बीइंग ए होम्योपैथ, मैं ये बात कहूंगी कि होम्योपैथी मेडिसिन कमाल है। ना सिर्फ हीलिंग में, प्रिवेंशन में, आज तक मैंने मेरी 20 इयर्स की प्रैक्टिस में देखा है, होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा मिरेकल्स करती है। तो ये हमारा हो गया प्रिवेंशन पे बात, कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अब अगर कोरोना हो गया है, कोरोना है ऑलरेडी आपको, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जिस भी सिस्टम पे भरोसा है, दोस्तों, ना तो कोई सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ना कोई सिस्टम खराब होता है। हर सिस्टम अपने आप में कुछ स्ट्रेंथ को लिए हुए होता है, कुछ वीकनेस को लिए हुए होता है, कुछ लैक्यूनाज होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। जो भी मेडिसिन सिस्टम आपको आपके अंदर से देता है फीलिंग कि नहीं, मेरे लिए ये वाला जो मेडिसिन सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, आपको आयुर्वेदा अच्छा लगता है, आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी अच्छा लगता है होम्योपैथी, एलोपैथी अच्छा लगता है एलोपैथी, आपको जिस भी सिस्टम से ट्रीटमेंट कराना है आप डेफिनेटली करवाइए, अपने डॉक्टर के टच में रहिए। जब भी अगर आपको कोरोना हुआ है, अभी आप कोरोना के फेज में चल रहे हैं, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को एक बार स्टॉप कर दीजिए। एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने में, डेयरी प्रोडक्ट से मेरा मतलब नॉन वेज के साथ साथ आपका जो दूध, दही, घी, ये सब भी है, इनको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी का बहुत एनर्जी लगती है। और जब हमारी एनर्जी उधर जा रही होती है तो हमारी हीलिंग के लिए जो एनर्जी है वो उतनी नहीं मिल पाती है। तो आप ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस कुछ दिनों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टॉप कर दीजिए। विटामिन सी का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। विटामिन सी में आप जो भी ऑरेंजेज हो गए, ग्वावाज हो गए, मैंगो हो गया, आपको जो भी पसंद है आप वो फ्रूट्स डेली कंज्यूम करिए। आप आंवले का पाउडर भी ड्राई यूज कर सकते हैं। जब आप इस फेज में चल रहे हैं तो आपको लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी है और लाइट फूड लेना है, कोई भी हैवी फूड नहीं खाना है। आपको हो सके तो आप जो अपना रूटीन वाला फूड है उसको भी अवॉइड करके उसकी जगह भी लिक्विड और लाइट डाइट लीजिए, हीलिंग फास्ट हो जाएगी। उस टाइम अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखिए, मेंटली पीसफुल रखिए, काम रखिए, कंफर्टेबल रखिए। टोटली जो डिजीज वाले थॉट हैं उनसे डाइवर्ट रखिए। और अगर आप कोरोना वाली फेज में चल रहे हैं तो दिन में 2 बार स्टीम मस्ट है, स्टीम जरूर लीजिए। तो ये हुआ मैनेजमेंट वाला पार्ट। अगर आपको कोरोना है तो हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर सीवियरिटी है तो आपको अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ही है, जो भी वो सजेस्ट करते हैं आगे बढ़ना ही है। लेकिन अगेन सीवियरिटी खाली 2 से 5% केसेस है, उससे ज्यादा सीवियरिटी नहीं है। अब एक छोटा सा मेडिटेशन हम कर सकते हैं जो ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारी इस प्यारी सी धरती के लिए, सबके लिए है। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिएगा और मैं जो बोल रही हूँ बस उसको सुनिएगा और उसको अंदर उतारने की कोशिश करिएगा और वैसा ही सोचने की कोशिश करिएगा। मैं
पूरी तरह से सुरक्षित हूं, मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूं, मैं सुकून में हूं, मैं पीस में हूं, मेरी फैमिली सुरक्षित है, मेरी फैमिली कंफर्टेबल है, मेरी फैमिली पीसफुल है। सारी दुनिया, सारे ह्यूमन बीइंग्स कंफर्टेबल है, सेफ है, पीसफुल है, हैप्पी है। हम सबके चारों तरफ एक डिवाइन एनर्जी का सर्किल है। मेरे चारों तरफ एक डिवाइन एनर्जी का सर्किल है। इस डिवाइन एनर्जी की रेज मेरी बॉडी में जाती जा रही है, मुझे हील करती जा रही है। मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी, कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो डिवाइन एनर्जी का सर्किल है, ये बढ़ता जा रहा है। मेरी पूरी फैमिली इस डिवाइन एनर्जी के सर्किल में है। हमारे चारों तरफ ये डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है। और मेरी पूरी फैमिली इस डिवाइन एनर्जी से, इस शाइनिंग ब्राइट लाइट से हील होती जा रही है। मेरी पूरी फैमिली सेफ है, सुरक्षित है, सब हम स्ट्रॉन्ग है। अब ये डिवाइन लाइट डिवाइन एनर्जी का सर्किल पूरी अर्थ पे फैलता जा रहा है। ये डिवाइन एनर्जी पूरी अर्थ पे फैलती जा रही है। ये एक एक ह्यूमन बीइंग को हेल्दी करती जा रही है। एक एक ह्यूमन बीइंग हेल्दी होता जा रहा है और डिवाइन एनर्जी स्प्रेड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और जैसा कि ये डिवाइन एनर्जी बहुत पावरफुल है, हमारी पूरी अर्थ क्लीन हो चुकी है। यहाँ पे जो भी वायरस आया था सभी जा चुका है। एक एक ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल, पीसफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी हो चुका है। हमारी मदर अर्थ पे कूल, फ्रेश, डिवाइन एयर फ्लो कर रही है। इस डिवाइन एयर का फ्लो फील करिए अपने नॉस्ट्रल्स में और कल्पना करिए बिल्कुल सब कुछ जा चुका है, हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, हम बिल्कुल फियरलेस, हैप्पी, पीसफुल, कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब आप अपनी आईज धीरे से खोल सकते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में फ्रेंड्स, होम्योपैथी मेडिसिन, प्रिवेंटिव होम्योपैथी मेडिसिन बता देती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली हमको डॉक्टर के कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी है, पर प्रिवेंशन के लिए आप ये दवा ले सकते हो।
और ये दवा आपको इस तरह से लेनी है। आर्सेनिक एल्बम 200 8 डोज वंस इन ए वीक, केवल 1 डोज वंस इन ए वीक। और उसके बाद काली म्यूर 6x और फेरम फॉस 6x दोनों की 3-3 टेबलेट ल्यूकवार्म वाटर में डाल के दिन में 3 बार, ऐसा हमें 7 दिन तक करना है। आर्सेनिक एल्बम 200 की सिर्फ 1 डोज, उसके बाद काली म्यूर और फेरम फॉस 6x की 3-3 गोली गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 बार 7 डेज तक। आपने 7 डेज ले लिया, फिर 7 डेज छोड़ दीजिए, फिर अगले 7 डेज 1 डोज आर्सेनिक एल्बम 200 की लेके फिर काली म्यूर फेरम फॉस ले लीजिए। तो 1 वीक लेना है, 1 वीक छोड़ना है, ऐसे करते जाना है। और ऐसा आप 1 मंथ कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे इस नॉलेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन सिर्फ सफरिंग ह्यूमैनिटी की हेल्प करना है और इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।